हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है विस्तृत पुरोहित हमारे चैनल में। आज हम आपको ज्वार भाटा के बारे में और प्रभाव वित्तों के बारे में बताएंगे। अभी हम ज्वार भाटा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो उसके बारे में हम आपको एक अच्छे से थोड़ा बताएंगे। बोलते बोलते थोड़ी गलतियाँ हो सकती, तो उसके लिए क्षमा करें। अभी हम अभी परीक्षा आने वाली, तो उसके दौरान के लिए अभी हम पीछे से शुरू कर रहे हैं। पहला है ज्वार भाटा। अब ज्वार भाटा क्या होता है कि ज्वार में तो क्या होता है, ज्वार मतलब आगे जो आता है, उस सागर तल के ऊपर से जो आता है उसको कहते हैं ज्वार, जो आगे की तरफ आता है। और जो पीछे की तरफ जाता है उसको कहते हैं भाटा। यानी जो ज्वार जो ऊपर आता है वो लो हाई टाइड, फिर जो नीचे जाता है वो लो टाइड। इसको कहते हैं इसको बोल जाते हैं ज्वार भाटा। ठीक है, ज्वार भाटा। सूर्य तथा चंद्रमा का आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा का, जो चंद्रमा का जो आकर्षण बल है उसके कारण ज्वार ज्वार भाटा आता है, जिससे कि पानी का बहाव ऊपर उठता है और आगे जाता है। फिर उसको बोलते हैं ज्वार हाई टाइड। फिर उसके बाद नीचे वापस आता है तो उसको बोलते हैं लोअर टाइड। यानी वो क्या हो गया, भाटा। इससे उत्पन्न तरंगों को ज्वारीय तरंग कहते हैं। इससे तरंगे भी उत्पन्न होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, ज्वारीय तरंग। सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे तट की ओर बढ़ने को ज्वार यानी टाइड तथा उस समय निर्मित उच्च जलतल को उच्च ज्वार हाई टाइड तथा सागरीय जल के नीचे गिरकर सागर की ओर पीछे लौटने को भाटा, एब, इंग्लिश में उसको एब बुक बोलेंगे, तथा उससे निर्मित निम्न जल को निम्न ज्वार लो टाइड कहते हैं। जो हमने आपको बात बताई वही की वही बात है। अब ज्वार की उत्पत्ति कैसे होती है, आता तो है लेकिन वापिस जब पीछे जाता है तो वो कैसे होता है, देखते हैं। पृथ्वी के महासागरीय जल को की ज्वार की उत्पत्ति चंद्रमा तथा सूर्य के आकर्षण बलों के द्वारा, ये अपन ने देख लिया है कि ज्वार की उत्पत्ति कैसे होती है, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति की वजह से। चंद्रमा के सामने स्थित भाग पृथ्वी का सबसे नजदीक स्थित भाग है, पर चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव होगा। ठीक है, उसके पीछे स्थित भाग पर न्यूनतम रहता है। मतलब कि ज्वार भाटा मतलब सूरज के सामने जो भाग पृथ्वी का आगे रहेगा सबसे, मतलब जैसे कि मान लो अपना इंडिया वाला भाग है वो सूर्य के सामने, तो उधर आएगा अपने ज्वार। फिर पीछे वाले साइड में अमेरिका वाले साइड उधर क्या आएगा, भाटा, ऐसा बोलते हैं। फिर मतलब आकर्षण बल वहाँ पर ज़्यादा लगेगा जहाँ पर सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ती है। परिणाम स्वरूप चंद्रमा के सामने स्थित पृथ्वी का जल ऊपर खींच जाता है, जिस कारण उच्च ज्वार में अनुभव किया जाता है। इसके कारण उच्च ज्वार उत्पन्न होता है और महसूस किया जाता है। इस स्थान के ठीक पीछे भी निम्न ज्वार का अनुभव किया जाता है। घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार आता है। कितनी बार, 2 बार ज्वार आता है तथा 2 बार भाटा 2 बार भाटा आता है। ठीक है, 2 बार ज्वार आता है और 2 बार क्या आता है, भाटा आता है। तो फिर 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार आता है तथा 2 बार भाटा आता है। जब 24 घंटे में जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते तो दोनों की असंतोष फिर जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते तो दोनों की आकर्षण शक्ति मिलकर एक साथ कार्य करती है। दोनों की जब शक्ति मिलती है तब वो ये कार्य होता है तथा उच्च ज्वार अनुभव किया जाता है। यह स्थिति पूर्णमासी तथा अमावस्या में होती है। यह कब कब होती है, पूर्णमासी और अमावस्या के दिन होती है। तो कब कब आता है, 24 घंटे में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। ठीक है, और कब आता है, पूर्ण अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। अब इसका समय क्या है, इसके 2 ही समय, एक अमावस्या और एक पूर्णिमा, 2 टाइम आता है। प्रत्येक स्थान पर सामान्य तौर पर दिन में 2 बार ज्वार आता है। चूँकि पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 24 घंटे में एक पूर्ण चक्कर
लगा लेती है, अतः प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे के बाद ज्वार आना चाहिए। ठीक है, 24 घंटे में एक पूरा चक्कर करती है, अतः प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे के बाद ज्वार आना चाहिए। लेकिन प्रतिदिन ज्वार भाटा 26 मिनट देर से आता है, क्योंकि वह घूम रहा है, तो फिर उसका समय भी थोड़ा, मतलब यहाँ ज्वार आएगा तो पीछे वाला आते समय थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए वो हमेशा 26 मिनट लेट आता है ज्वार। इसलिए ज्वार के प्रकार क्या है? पृथ्वी पर सागरीय जल में ज्वार का प्रत्यक्ष संबंध चंद्रमा तथा सूर्य की आकर्षण शक्ति से। चंद्रमा अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है, वह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ठीक है, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है। ठीक है, चंद्रमा तो अपने धुरी पर चक्कर लगाता है। ठीक है, फिर पृथ्वी की परिक्रमा करता है उसकी, वो घूमते घूमते किसी की परिक्रमा करता है? पश्चिम से पूर्व, जबकि पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। पृथ्वी तो अपने धुरी पर चक्कर लगाएगी, सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है, मतलब चंद्रमा अपने ऐसे पश्चिम से पूर्व अपने पृथ्वी की चक्कर लगाती है, और पृथ्वी अपने सूर्य के ऐसे चक्कर लगाती है। इस दौरान पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा के बीच कई प्रकार की स्थितियाँ हो जाती है, जिस कारण ज्वारोत्पादक बलों में अंतर आ जाने से ज्वार को कई प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है। अब पूर्ण तथा दीर्घ ज्वार क्या होता है, अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। परिकल्पना भी है इसमें बहुत सारी, तो फिर वो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। अभी पूर्ण तथा दीर्घ ज्वार। पूर्ण ज्वार क्या होता है और दीर्घ ज्वार क्या होता है? सूर्य तथा चंद्रमा की स्थितियों में परिवर्तन होता रहता है। सूर्य और चंद्रमा की स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। जब सूर्य पृथ्वी पर व चंद्रमा एक सरल रेखा में होते तो इस स्थिति को युति या वियुति कहते। जब सूर्य और चंद्रमा दोनों पृथ्वी की ओर होती है तो इसको क्या कहते हैं? युति और वियुति। जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा में एक सरल रेखा में होते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? युति या वियुति। ठीक है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी होती है, और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी होती है, उसमें कि तो क्या था? जब सूर्य पृथ्वी व चंद्रमा के सरल रेखा में होता है, एकदम समान रेखा में होता है। ठीक है, फिर दूसरे वाले में जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी होती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन होती है? पृथ्वी। ठीक है, उसे भी वियुति कहते हैं। युति की स्थिति अमावस्या तथा को होती है। वियुति की स्थिति पूर्णमासी के दिन भी होती है। इन दो दिनों में स्थितियाँ दीर्घकाल या पूर्ण ज्वार आता है। ठीक है, इन्हीं दिन लघु ज्वार या पूर्ण ज्वार आता है। लघु ज्वार प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी समकोण बनाते, इससे जो ज्वार उत्पन्न होता है उसे लघु ज्वार या नीचा ज्वार कहते हैं। ठीक है, ये कब लघु ज्वार कब आता है? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन, सप्तमी और अष्टमी। भूमध्य ज्वार, रेखीय ज्वार, जब चंद्रमा का अधिकतम झुकाव उत्तर की ओर होता है। जब चंद्रमा का ज्वार एकदम झुकाव उत्तर की ओर होता है तो चंद्रमा की किरणें ज्वार केंद्र पर लंबवत पड़ती है, जिस कारण उच्च ज्वार आता है। फिर क्या होता है? उस ज्वार की जो सूर्य की जो किरणें वो पृथ्वी पर लंबवत पड़ती है, मतलब सीधी, तो इससे क्या उच्च ज्वार आता है, हाई टाइड आता है। किसके कारण आता है? सूर्य अपने चंद्रमा के आकर्षण शक्ति से। वो चंद्रमा सूर्य के चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। ठीक है, जिससे कि यहाँ पर दो बार ज्वार आता है। इसको क्या करेंगे? भूमध्य रेखीय ज्वार, दैनिक ज्वार। किसी स्थान पर एक दिन में आने वाला एक ज्वार तथा एक भाटा को दैनिक ज्वार कहते हैं। दिन में एक बार आने वाला ज्वार या भाटा उसको बोलते हैं दैनिक ज्वार। इस तरह का ज्वार चंद्रमा के झुकाव के कारण आता है। ठीक है, ये आकर्षण शक्ति के कारण। अर्ध दैनिक ज्वार, किसी स्थान पर प्रत्येक दिन
2 बार आने वाले ज्वार को अर्ध 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 अर्धदैनिक ज्वार कहते हैं। स्थान पर प्रत्येक दिन में 2 बार आने वाले दो बार ज्वार आता है उसको कहते हैं अर्धदैनिक ज्वार। मिश्रित ज्वार किसी स्थान में आने वाले असमान अर्धदैनिक ज्वार को मिश्रित ज्वार कहते हैं। अर्थात दिन में 2 ज्वार तो आते हैं परंतु एक ज्वार की ऊंचाई दूसरे ज्वार की अपेक्षा कम तथा एक बड़ा आ सकता है। मतलब कि दोनों मिश्रित में क्या होता है कि कोई फिक्स नहीं है कि वो जो अर्ध ज्वार आता है 2 बार आता है, लेकिन कोई छोटा भी हो सकता है कोई बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अपन ज्वार भाटा की परिकल्पना भी पढ़ेंगे जो 3 प्रकार से, ठीक है, उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और कमेंट्स करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और आप बताना कि अगला वीडियो आपको किस पे चाहिए। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।